जय श्री राम। घटयुग्रत क्षय होयूं सहित सकल परिवार, दूत तुरंत घट ले गए लंकापति दरबार। घड़े के उघरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए। रावण घटलक परम हुलासा, तब दूतन मुनि वचन प्रकाशा। सुनि मुनि साप उपज उरदाहु, बोला घटले उत्तर जाहु। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा कि महाराज, इस घट के उघड़ते ही आपका वंश नहीं रहेगा। मुनियों का श्राप सुनकर मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी होकर बोला कि यह घट लेकर उत्तर दिशा में जाओ। जतन समेत धर निधर एहू, जान न पाव बात यह केहू। शंभु सभा श्रुति बाद मंझारा, प्रथमे रहा जनक सनहारा। यतन पूर्वक पृथ्वी के नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने। तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने यह विचारा कि जिस राज्य में यह उघरेगा उसी का नाश होगा। शिव जी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से एक बार हार गया था। तेहि रिस ते तह कुंभ पठावा, दूतन सो सब मरम बुझावा। ले घट जनक नगर ते गए, गाड़त क्षेत्र मध्य तह भये। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कह समझाया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में घड़ा गाड़ दिया। हरि इच्छा तह पर्यो दुकाला, बिन जल भे सब जीव बिहाला। जनक यज्ञ रचना तह ठइयो, चामी कर हल कर्षत भयो। भगवत इच्छा से एक समय वह अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव सब बेहाल हो गए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। भूमि विदारण होत ही जग मंगल दातार, प्रगट सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और तेज अपार था। चार सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमि जा पावज जेहि गुण गाथ। चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमिजा भूमि पुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। बोलिए श्री सीता माता की जय हो। देखी विदे बिने तब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी। सखिन सहित सिंहासन होई, अंतर भयो चकित सब कोई। देख कर जनक जी ने स्तुति किया, तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर ध्यान हो गया। सब कोई चकित हो गए। रोदन सुनित सुनैना रानी, लीन उठाए गोद सुख मानी। नाम जानकी धर्यो पुनीता, नारद आए कहूँ तब सीता। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया, पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। सकल लोकपति प्रभु सुख राशि, सो मिल है बर नित अविनाशी। जनक सुतानित बाढ़त कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। और नारद जी बोले कि जो सब संसार के पति, सुख की राशि, अविनाशी, नित्य स्वरूप हैं, वे इनके वर होंगे। ये कहकर नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। बाल वृद्ध यौवन नर नारी, ला गई सबे प्राण ते प्यारी। पुन रिप निपुन पढ़न पैठाई, अचिरकाल सब विद्या पाई। जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सबको वे प्राणों से अधिक प्रिय लगती। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में ही वे सब विद्या को सीख गई। एक समय मिथिलेश अति, शंकर तप मन दीन।
आय कहो बर मांग शिव तब नृप विनती कीन। पहले एक समय जनक जी ने शिव के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा कि वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, नाथ जपऊ दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान। तेहि देखो निज नयन में यह वरदान न आन। हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन ध्यान करते हो और वेद जिनको नेति नेति कह बखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखें, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। सुनि शिव दीनो धनुज पुनि कही बात समझाए। पूजो या को नेम करी मिले भगवत आए। यह बात सुनकर शिव जी ने एक धनुष दिया और फिर समझा कर कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर मिलेंगे। सुनी विदेह प्रभु हित अनुरागे नेति नेम कर पूजन लागे। यक दिन सिए सेवा डिग जाई लीलई लीन्यो धनुष उठाई। राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को नियम पूर्वक पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाए खेल से धनुष को उठा लिया। देखे जनक अति अचरज माना तेई छिन्न तहा कठिन प्रण ठाना। जो यह शिव को चाप चढ़ावे सोई जनक सुता कह पावे। यह देखकर जनक जी बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहां कठिन प्रण किया कि जो कोई शिव जी के धनुष को चढ़ाएगा वही मेरी कन्या को पाएगा। सुनो कथा अब रावण केरी गए दूत घट राखी सवेरी। चारि ठाव हारा लंकेसा देवन को बहु देत कलेसा। अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ कर चले गए और रावण से निवेदन कर दिया कि याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा वायु देव वरुण कुबेर काल अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सब ही के पंथ ही नागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी 10 मुख बस बर 3 नर नारी। वह किन्नर सिद्ध जन मनुष्य देवता और नाग आदि सबके मार्ग में हट करके बड़ा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सब रावण के वशवर्ती हो गए। आयुष करें सकल भय भीता नभि आई नित चरण विनीता। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते। भुजबल विश्व बसई करी राखिसी को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलिक रावण अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी का राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व निर किन्नर नाग कुमारी। जीति बरई निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। फिर तो उसने देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहियूं सो सब जनु पहलू कर रहियूं। प्रथमई जिन कहे आय सुदीना तिन कर चरित सुनो जो कीना। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उसने पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उनका चरित्र सुनो कि क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करे उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करी माया। वे देखने में भयानक और पापी थे। सब निशाचरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दिजु पावही नगर गांव पुर आगे लगा वही। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जाए उसी प्रकार के वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस जिस देश में गो ब्राह्मणों को पाते उस नगर में ग्राम और पुर में आग लगा देते थे।
शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन्यों सुनी न वेद पुराना। उनके इस उपद्रव से शुभाचरण कहीं नहीं होने पाता था और कोई भी वेद ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। ना कहीं कोई भगवत भक्ति, ना कहीं यज्ञ जप और दान ही होते और ना कोई वेद पुराण को ही सुनने पाता। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनी दस सीसा। आपुन उठ धावही रहे न पावही, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जहाँ कहीं रावण सुनता कि जहाँ जप जोग वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहाँ के लिए वह आप ही उठ दौड़ता था। कोई रहने ना पाता और सबको पकड़ पकड़ कर नष्ट कर देता था। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उनको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाला दे देता। घोर निशाचर जो करही, बरनि न जाय अनीति। तिनके पाप ही कवनि मिति, हिंसा पर अति प्रीति। वे राक्षस अनीति और दुराचार करते, जो वर्णन करते नहीं बनता। हिंसा पर उनका अत्यंत प्रेम था, तब उनके पापों का क्या अंत है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।